पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल में आप लोगों को डाइपोल के सेंटर पर डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में बताया है। अब डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में पढ़ना होगा, ठीक है ना। हमने ये बताया था कि at the center of dipole at the axial position at the equatorial position at any position, इसका मीन्स एक्सेप्ट all three। एक्सेप्ट ऑल थ्री मीन्स इन तीनों को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑल थ्री मीन्स इन तीनों को छोड़कर एनी पोजीशन, है ना। इनको छोड़कर एक होती है एनी पोजीशन, ठीक है ना। तो ये दो हो गए हैं, सेंटर हो गया है, एक्सियल हो गया है। आज के लेक्चर में आप दो इक्वेटोरियल पोजीशन को समझ लेंगे, ठीक है ना। और इससे इस फार्मूला डेरिवेशन को आप लोग प्रूव करके जानेंगे और फिर इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होगा। पर अभी हम इसका डेरिवेशन बताएंगे। जो बोर्ड एग्जाम में इसे डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आता है, हर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी, और उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर बाद में करवाएंगे आगे लेक्चर में, है ना। पर फिलहाल अभी आप हम जो बताएंगे इसका थर्ड केस है। थर्ड केस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में डिराइव करने के लिए पूछ देता है। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एग्जाम कॉम्पिटिशन किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डाइपोल का मीन्स तो जानते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वल। तो ये बोल रहे थे कि एक्सियल इक्वेटोरियल सेंटर एक्सेप्ट एक्सियल इक्वेटोरियल, यानी तीनों सेंटर पॉइंट पर है, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर, फिर चौथा पॉइंट है तीन को छोड़ के। तो आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का मीन्स होता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और इक्वेटोरियल का मीन्स होता है कि जो डाइपोल एक्सिस है उस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेना है, ठीक है। हमने ये कहा था जैसे AB डाइपोल है, AB क्या है, डाइपोल, -q + q से कंसिस्ट है, सेपरेशन 2a। हमने कहा था एक्सियल में एक्सिस को एक्सटेंड करके कहीं ये पॉइंट लेते हैं तो ये होता था एक्सियल। अब हमने ये कहा कि अब इक्वेटोरियल, तो इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में बताया है, और आज हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना होगा, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पर यूनिट एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाएंगे, और एक बार प्लस क्यू चार्ज की ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाएंगे,
और फिर ये देखेंगे कि जो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि किसी एंगल पर है। ठीक है, याद दिलवा दें जो पिछले लेक्चर में था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, दो इंटेंसिटी मान लो E1 और E2 यदि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं सेम डायरेक्शन में है तो नेट के लिए क्या करेंगे E1 प्लस E2, और यदि दो इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है E1 E2 तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा E1 माइनस E2, और यदि किसी एंगल पर रहेंगे E1 E2 ऐसा है तो इसके लिए क्या करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आर कंपोनेंट में डिवाइड करके कंपोनेंट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है ना। E1 E2 सेम डायरेक्शन में तो नेट प्लस E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट डिफरेंस, और यदि किसी एंगल पर तो पैरेललोग्राम आर कंपोनेंट में डिवाइड करके, ठीक है ना। तो आज देखना है कि हमारे सामने क्या स्थिति बनती है, और इसके लिए यहाँ पर इसको हम पहले ज्वाइन कराएंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब लाते हैं तो फार्मूला बनता है, फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और Q का मीन्स किससे है चार्ज, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, और R का मीन्स किससे है डिस्टेंस से, ठीक है ना। ये फार्मूला हमको अप्लाई करना होगा, ये फार्मूला, ठीक। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q मीन्स सोर्स चार्ज, R मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीन्स सोर्स चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस। सोर्स चार्ज जो भी होगा वहां से जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी लाना है वहां तक का डिस्टेंस, वो चाहे जो भी होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से यदि हम कहेंगे टोटल 2A, तो ये होगा A, ये भी होगा A, और ये R डिस्टेंस ले लेंगे तो ये वाली लाइन जो होगी वो कितनी होगी, ये A है ये R है तो ये √R² प्लस A² होगा। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा √R² प्लस A² हो जाएगा। इतना आपको करना होगा, है ना। रफ में कुछ समझ रहे हैं, जरा हम फिर से बना देंगे, जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक, ठीक है ना। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -Q प्लस Q चार्ज एट सेपरेशन 2A। We have to determine electric field intensity at point पॉइंट P, कुछ भी नाम रख लो। और ये पॉइंट P कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल O से, ठीक है ना। और 1/1 एक बार माइनस चार्ज Q की पॉइंट पर इंटेंसिटी लाएंगे, एक बार प्लस चार्ज Q के प्लस चार्ज के इंटेंसिटी लाएंगे। लेकिन हमने आपको बताया है पहले ही कूलॉम्स लॉ में कि जब सोर्स चार्ज लेंगे तो वहां पर मैग्नीट्यूड लेके लिखना होगा, ना कि साइन माइनस प्लस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हम डायरेक्शन इंडिकेट कर देंगे मैग्नीट्यूड में लेकर, ठीक है ना। तो अब ये तो थोड़ा सा आउटलाइन में आपने देखा, अब हम इसको रियल में आपके सामने डायग्राम बनाते हैं जो आपको एग्जाम में बनाना है ना। अभी हो सकता है इसमें अच्छे से ना समझ पाए हो, तो फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लोगे, ये -Q प्लस Q चार्ज से कंसिस्ट होता है। ये आपको पहले से बताया जा चुका है कि ये माइनस प्लस आप लेफ्ट राइट में कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और इनका सेपरेशन जो है वो 2A ले लिया है, और O इसका सेंटर पॉइंट है, ऐसे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है, ठीक।
इस पॉइंट पर इंटेंसिटी लाएंगे। अब ये यहां से इसको ज्वाइन तो करा ही दे, ये और इसको ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में ईजीटी से, और ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ईजीटी से। ये वैल्यू ए होगी, ये वैल्यू भी ए होगी। ये एंगल यहाँ पर थीटा बना देते हैं, यहाँ भी क्या बना देते हैं, थीटा। देखिएगा ये ए यहाँ से यहाँ तक है, ए यहाँ से यहाँ तक है, वो सेंटर पॉइंट है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, और डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। जब माइनस क्यू यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इसके भी जो इंटेंसिटी होगी हम इसको इवन बोल रहे हैं, और ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसके जो इंटेंसिटी जो है उसको हम E2 बोल रहे हैं। फिर से सुनना, माइनस जो है वो प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये माइनस प्लस क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपल करेगा, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा होगा। कैसे, ये है थीटा, ये है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 2 थीटा। आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, यदि ये x है, ये y है, तो ये कितना होता है, x प्लस वाई। यदि ये x है, ये y है, तो ये कितना होता है, x प्लस वाई। ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये दोनों का प्लस तो 2 थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये E1 और E2 का क्या है, रिजल्टेंट। इसको हम ऐसे ज्वाइन करा देते हैं तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये इन दोनों का क्या होगा, ये इन दोनों का नेट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों की डायरेक्शन ना तो सेम है ना तो अपोजिट है, बल्कि किसी एंगल पर है, वो एंगल है 2 थीटा। तो हम अब ना तो हम प्लस कर सकते ना तो माइनस कर सकते, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। या एक तरीका और भी है, E1 के 2 कंपोनेंट बना देंगे, E2 के 2 कंपोनेंट बना देंगे, फिर उन कंपोनेंट को ऐड करेंगे, है ना। तो अभी हम इस तरीके से पैरेललोग्राम्स से यहाँ पर पूरा डिराइव कर दे रहे हैं। शार्ट में हम ये यहाँ पर भी बता भी देंगे कि कंपोनेंट वेट कैसे करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना जहाँ पर है ना, बोर्ड एग्जाम में जब डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा तो कोई न कोई एक लिखना पड़ेगा, चाहे आप पैरेललोग्राम्स चाहे कंपोनेंट में डिवाइड करें, ठीक है। तो देखिए, जैसा आपको लिखना है, जिस तरीके से आपको किसी एग्जाम में लिखना है ना, इसको डिराइव करने के लिए वो देखिए। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of minus q and plus q charges at separation 2a. We have to determine इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट इक्वेटोरियल पोजीशन at distance r from O.
डिस्टेंस आर फ्रॉम को लिखना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी क्या में जब इसको प्रूफ डिराइव करने के लिए आता हूं तो ये कंपलसरी है, इसको बकवास मत समझिएगा, है ना। अब ऐसे तो बता ही दिए कि बड़े कंपटीशन में आपको केवल फार्मूला तैयार रहेगा तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूव करने के लिए जब कहेगा तो ये सब कुछ लिखना कंपलसरी होता है। बच्चे मैं फार्मूला को लिख के चले जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर मिलता है। AB is an electric dipole consists of minus q and plus q charges at separation today. We have to determine electrical intensity at point P at equatorial position at distance r from O. ये वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी के लिए हमने यहाँ यूनिट पाथ चार्ज लिया है, यूनिट पाथ चार्ज इसलिए लिया है ताकि डायरेक्शन दिखाने में आसानी रहे, है ना। यदि आप यूनिट पाथ चार्ज यहाँ नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि माइनस जो है यहाँ पर इंटेंसिटी लाने के लिए कंसीडर किया गया है +1, हमने लिख भी दिया ताकि आप देख के आसानी से कह सको कि माइनस प्लस को अट्रैक्ट और प्लस प्लस को रिपल, ठीक है ना। अब यहाँ डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP बाय BGT AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AP इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये सिमिलरली BP की वैल्यू भी उधर ही ना आएगी। एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात ये भी क्लियर हो गई कि इक्वेटोरियल में जो भी पॉइंट होगा वो दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा। यदि इक्वेटोरियल में कोई भी पॉइंट लिया जाएगा वो पॉइंट डाइपोल के दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, चाहे ये पॉइंट और नीचे हो और नीचे और नीचे और ऊपर या इस साइड में कहीं लेंगे, यदि वो इक्वेटोरियल में है, इक्वेटोरियल में तो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस, एक बार इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q और डिस्टेंस स्क्वायर, सोर्स चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस मींस AP स्क्वायर, ये रहा AP स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो Q/, देखो AP की वैल्यू रूट में है, स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये E1 इक्वल टू जी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, P से A की तरफ, ठीक है ना। ये लाइन आपने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर जनरल फार्मूला हमने भी यहाँ बताया था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, उसी के बेस पर लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है। देखो फिर ऐसे ही सिमिलरली ड्यू टू प्लस Q चार्ज, similarly electric field intensity at P due to plus Q charge, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो BP स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP स्क्वायर की वैल्यू भी उतनी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इसकी जो डायरेक्शन होगी
एलॉन्ग बीपी होगी, एलॉन्ग बीपी। बी से पी की तरफ। ये मत सोचना कि इसमें पी ए है तो ये बी भी होगा, इसमें पी ए है तो इसमें बी पी यहां से देखते हैं, है ना। ये फिर क्या हुआ, ये देखते हैं E1 वेक्टर क्वांटिटी, E2 वेक्टर क्वांटिटी, E1 वेक्टर क्वांटिटी, E2 वेक्टर क्वांटिटी ना तो सेम डायरेक्शन पर है ना तो अपोजिट डायरेक्शन पर है, बल्कि एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 2 थीटा। तो हम ना तो प्लस कर सकते ना तो माइनस, उसके लिए हमारे पास तरीका बचता है पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन, या कि दो कंपोनेंट में डिवाइड करके, ठीक है ना। तो हम लगा लेते हैं पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन लगाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा बोल दीजिए, एच E1 एंड E2 एट सेम पॉइंट P विथ एंगल 2 थीटा एंड E1 इक्वल टू E2 भी देखने को मिल रहा है, E1 E2 दोनों क्या है, इक्वल भी है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos एंगल, यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos एंगल, और एंगल कौन सा, E1 E2 के बीच जो भी है क्या है, 2 थीटा, ठीक है। कहां से मिला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट आया है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आया है। E1 E2 सेम है, E2 के बदले क्या लिख दिया जाए, E1, यहाँ भी E1 यहाँ भी E1, मीन्स E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा, ये 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E1 का इंटू E1 स्क्वायर 2 है, 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया, E1 E2 सेम है, E2 के बदले E1 लिख दिया, ये मैथमेटिकल से ऐड कर दिया, 2E1 स्क्वायर कॉमन कर दिया, अब 1 प्लस cos 2 थीटा है, 1 प्लस cos 2 थीटा एक फार्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखना, इक्वल टू 2E1 स्क्वायर, और ये 1 प्लस cos 2 थीटा से बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा, साइड में लिख दो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है ये, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ये 2 का पेयर E, 2 का 2, E1 स्क्वायर का E, cos स्क्वायर थीटा का दिया है, ठीक है ना। यदि हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करके लगाएंगे तब भी एट लास्ट यही आएगा, ठीक है ना। आप दो में से किसी तरीके को लगा सकेंगे। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू तो हमको इक्वेशन 3 में मिल चुकी है, अब cos थीटा की वैल्यू हम AOP ट्रायंगल से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना इन ट्रायंगल AOP cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन द बेस, यानी A, यहां से यहां तक A देख लीजिए दिख रहा है, A
हाइपोटेनस ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 and cos थीटा इन इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलेगा देखना, इक्वल टू 2 E1 की वैल्यू 1/4 फलान नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इक्वल टू 2QA से P बनेगा, तो P अपॉन 4 पाई फलान नॉट। देखिए 2QA इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट बताया हमने, वेक्टर होता है न लगाओ तो भी चलेगा, तो 2QA मिला के P और ये 1 और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, रूट हटाने पर पावर हाफ हो जाती है, रूट x इक्वल टू एक्स पावर 1/2 रूल होता है। ठीक, अब ये पावर 1/2 और 1 मिलके तो इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट, इस पी को यहाँ लिख देते हैं और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये 1 और 1/2 मिलके a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, यानी 1 ये 1 और 1/2 मिला के प्लस है तो ये 3/2 हो गया। ये रहा आंसर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो क्या हमने बताया, समरी एक बाकी से सुन लीजिए। हम सबसे पहले क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीन्स होता है सिस्टम ऑफ चार्ज, सब कुछ जानते हो है ना, पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ बताया है। ठीक है, फिर भी हम इतना रिपीट कर रहे हैं कि कोई 5वीं क्लास वाला भी समझ जाएगा। ए बी डाइपोल कंसिस्ट -q प्लस q, सेपरेशन 2a है, सेंटर से O से r डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया है, इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर एक्सियल होता तो इस साइड में। फिर हमने क्या किया, पीजीटी लगा के ये वैल्यू ला लिया, फिर एक बार माइनस चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाया, एक बार प्लस चार्ज के ड्यू इंटेंसिटी लाया, दोनों इंटेंसिटी को हमने E1 E2 इंडिकेट किया है। E1 E2 की डायरेक्शन सेम अपोजिट ना हो के किसी एंगल पर है, सेम पर प्लस होता है वो अपोजिट पर डिफरेंस होता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम लगाया। E1 E2 की वैल्यू सेम थी, वैल्यू E2 की जगह E1 रख दिया। एट लास्ट हम 2E1 cos थीटा पर पहुंच गए। cos थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से ला लिया। अब E1 की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू को यहाँ रख दिया, रखने पर यहाँ तक पहुंच गए। ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल जो है हम एक बहुत छोटा सा ले लें, शॉर्ट डाइपोल। यदि हम डाइपोल को बहुत छोटा समझ के बैठे तो वहां पर डाइपोल बहुत छोटा लेने पर ये बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल केस अप्लाई कर रहे हैं। देखिए एक है, if dipole is very short, that is 2a more or less than r, so a square is neglected. तो a equal to 1/4 pi epsilon naught p upon r square, a square को निगलेक्ट कर दिया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 pi epsilon naught p upon r cubed, ये रहा, ये r न्यूटन पर कूलम, E प्रोपोर्शनल 1/r cubed। ये याद रखिएगा,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, है ना। स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी फिल इन दी ब्लैंक्स में, आज का फिल इन दी ब्लैंक्स में तो कई क्वेश्चन आने लगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इज, फिर वहां पर फिलअप करना पड़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, याद रखना। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मत लिखना, ये भी फार्मूला ये होता है वैसे कहीं पर, ये किसी दूसरी जगह पर ये भी होता है, पर ये ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, और ये होता है आर क्यूब, तो ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, होने के लिए ये भी होता है, ये भी होता है, पर ये कहाँ होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये होता है ड्यू टू डाइपोल। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। ये मत बोलना कि आप कभी स्क्वायर बोलते हैं कभी क्यूब बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे कह देते हैं कि कभी मैम 2 3 जा 6 बोलती है, कभी 3 2 जा 6 बोलती है। दोनों तो सही अपनी अपनी जगह पर, एक 2 का टेबल है, एक 3 का टेबल है, ठीक है ना। याद रखना, ई प्रोपोर्शनल अपॉन आर क्यूब होता है तो ड्यू टू डाइपोल है, और ई प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर यदि लिखा है तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे चलकर आपको ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना जी। तो ये डाइपोल इक्वेटोरियल का हो गया है, ठीक है। अब एक हमको इसमें बताना है एक्सियल इक्वेटोरियल सेंटर को एक्सेप्ट, ठीक है ना। वो तो उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।